हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की और वीडियोस की कि मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, किन एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया और उन एक्टिविटीज़ में कैश का जो इनफ्लो है, आउटफ्लो वो क्या होता है, तो उन पर वीडियोस बन चुके हैं। तो उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आप वो जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में जा करके भी उन वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है, किस तरह से एक दूसरे से वो डिफर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो कॉलम में डिवाइड हुआ है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स सोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किन चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा? कैश के सोर्सेस को, कहाँ से पैसे प्राप्त हुए हैं और कहाँ पर पैसों का उपयोग किया गया है, कैसे किया गया है, ठीक है, ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको रिकॉर्ड करता है कि ऐसे कौन से सोर्सेस है जहाँ से कैश रिसीव हुई है और ऐसे कौन से पेमेंट्स है जिनके लिए कैश का यूटिलाइजेशन किया गया है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट में कितने भी टाइप्स की कोई इनकम क्यों ना हो तो उन इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। वो कैश फॉर्म में हो, नॉन कैश फॉर्म में हो, सभी को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, उन सभी को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कैश की बात होती है कि कैश का जो फ्लो है चेक करने के लिए कि इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो उसके लिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है कि कैश को कहाँ से, किन सोर्सेज से कलेक्ट किया गया और कहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि क्या पर्पस होता है इन्हें प्रिपेयर करने का, सो द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट is to provide information about cash flow from operating, investing and financing activities for a given period. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस बारे में जानने के लिए कि कैश का जो फ्लो है, ठीक है, वो किन एक्टिविटीज़ में किस टाइम पे कितना हुआ है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जो डेली बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है, लाइक आप बिज़नेस है, अगर वो आप उसको ऑपरेट करते हैं, बिज़नेस को चलाते हैं तो डेली बेसिस पे काम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से डेली आपको पैसे रिसीव हो सकते हैं और पेमेंट भी करना पड़ सकता है, जैसे कि आप रेंट, वेजेस, सैलरीज़ वगैरह पे करते हैं, तो ये डेली बेसिस के खर्चे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डेली बेसिस पे इनकम रिसीव होती है, जैसे सेल्स कर रहे हैं तो पैसे रिसीव हो रहे हैं, आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके पार्ट बन जाता है डेली जो बेसिस पे जो इनकम आ रही है आपको, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लगा करके कुछ चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो भी आप कैपिटल या लोन से रिलेटेड जो चीज़ें हो जाती हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, जो कि ये तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं तो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना ज़्यादा कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है पर्टिकुलर पीरियड में, ये आप जान सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके। एंड सेकेंड पॉइंट अगर देखें इनकम स्टेटमेंट में, तो द पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ गिवन पीरियड। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड का हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है बिजनेस में। थर्ड पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी, तो वो है इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें सो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि प्रिपरेशन के लिए आवश्यक होंगी, ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो होता है आपका 2 ईयर्स कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो प्रीवियस 2 ईयर यहाँ पे 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन होती है, उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। और अगर हम नेट इसकी बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ नॉर्मल अकाउंट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है।
तो अगर हम बात करें इसकी कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है आपका, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आप समझ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट जो कि इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं या फिर गेन और लॉस से रिलेटेड होंगे, तो उनके जो भी बैलेंसेस होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करने के लिए। तो उन नॉमिनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो पता होने चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है आपका स्कोप। इट शोज ओनली द मोमेंट ऑफ कैश, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, हैंस इट स्कोप इज लिमिटेड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर स्कोप की बात करें तो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है कि कैश कितना ज़्यादा बिजनेस में आई है और बिजनेस से कितना ज़्यादा कैश बाहर गई है, सिर्फ उसके कैश के मोमेंट को शो करेगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सो इट शोज द रिजल्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अ पीरियड, हैंड इट स्कोप इज वाइड। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अब प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट, इसका जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। और ये जो भी बिजनेस होता है ना, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उसको यहाँ पर पूरा शो करता है, उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने होता है कि कितनी ज़्यादा इनकम हुई है, कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस किया गया, कितना नेट लॉस आया है पर्टिकुलर टाइम का, और कितना नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता है कौन, इनकम स्टेटमेंट। ये इसका लिमिटेड स्कोप होता है, इसका वाइड स्कोप होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो हम सभी को पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाएगा वो कैश के आधार पर ही बनाया जाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इट इज़ प्रिपेयर ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है ये अक्रूवल बेसिस होता है। ठीक है, मीन्स जो भी चीज़ें होती हैं वो क्रेडिट भी हो सकती हैं, तो उसके बेसिस पर ये अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, इसके लिए कैश इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ कैश फॉर्म में होनी चाहिए, कैश की चीज़ें रिलेटेड होंगी, कैश का क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, इसके लिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है। मैचिंग की बात करें सो इट मैचेस द सोर्सेस ऑफ कैश विथ the utilization of cash and hence discloses positive or negative cash flow from different activities means कि जैसे कि बताया कि 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले तो सोर्सेस के साथ ये मैचेस करेगा कि किन सोर्सेस से कैश कलेक्ट हुई है, फिर किस तरह से उस कैश का यूटिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, उसको करने के बाद ये भी डिस्क्लोज करता है कि जो बैलेंस आया है, जो कैश का जो फ्लो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब कहीं भी कैश का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा, तो वो नेगेटिव कैश फ्लो शो करेगा। और अगर कैश का इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है कैश का, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो शो करेगा। ठीक है, कि मीन्स फ्लो ज़्यादा, जो आउटफ्लो हो वो कम होना चाहिए, इनफ्लो जो हो कैश का वो ज़्यादा होना चाहिए बिजनेस में। तो जब कैश का इनफ्लो ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अगर बात करें इनकम स्टेटमेंट की, इट मैचेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक्सपेंसेस विद सेल्स एंड अदर इनकम्स एंड डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो ये क्या डिस्क्लोज करता है, जो भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, सेल्स हैं या अदर इनकम्स हैं, उन सभी को आप जब शो करते हैं, यहाँ पे मैच करते हैं चीज़ों को, तो उसके बाद जो डिस्क्लोज करता है इनकम स्टेटमेंट वो आता है, आप डिस्क्लोज करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को बताता है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को बताता है, और ये कैश फ्लो का पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी एक्टिविटीज़ के थ्रू आया है कैश का फ्लो वो शो करेगा, चाहे वो नेगेटिव कैश फ्लो हो या फिर पॉजिटिव कैश फ्लो हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी दी हुई हैं वहाँ पे उसके थ्रू। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करेगा। 7th पॉइंट की अगर हम बात करें सो टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो प्रिपेयर किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और अगर बात करें इनकम स्टेटमेंट की, सो इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है कि ये इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ रहे हैं ना आप, जैसे आपका वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, उसके बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये इसके बाद नहीं बनता है, कैश फ्लो के द्वारा नहीं बनाया जाता ये वाला। ठीक है, इसके लिए कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए।
लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इट रिवील्स लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, वो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है ना तो वो सिर्फ कैश को रिवील करता है कि कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ। तो जो कैश एसेट्स, कैश फॉर्म में जो एसेट्स होती हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स होती हैं वो लिक्विडिटी को शो करती हैं एक बिजनेस की, ठीक है। लिक्विडिटी दैट मीन्स कि कितना ज़्यादा आप कितनी जल्दी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब कैश आपके पास होगा तो आप जल्दी से कैश पेमेंट कर देंगे आपके पास होगा तो, ठीक है। तो वो लिक्विडिटी को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से वो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को शो करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर बात करें इनकम स्टेटमेंट की तो इट रिवील्स प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और जो आपका इनकम स्टेटमेंट है मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनता है वो प्रॉफिट को शो करता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को शो करेगा, मीन्स बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करता है, ठीक है, रिवील करता है। 9 पॉइंट इज फॉर्मेट। Accounting Standard 3 revised prescribe the format and contents of cash flow statement। तो फॉर्मेट की अगर बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज्ड है उसमें जो भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है, कंटेंट बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग कैश फ्लो को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेट जो भी दिया गया उसी के अकॉर्डिंग इसको हम उसी फॉर्मेट में बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो भी हमारा जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 3 में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है और कंटेंट बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें लास्ट पॉइंट की जो कि है मैनिपुलेशन, सो मैनिपुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट शोज द एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड, ओके। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तीनों एक्टिविटीज़ से फाइंड आउट कर लेते हैं ना, जो भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कैश फ्लो शो करता है वो आ जाता है। तो तीनों एक्टिविटीज़ का हम ऐड या लेस कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होता है एट द एंड उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल बैलेंस होता है ना कैश का हमें वो शो करना ही होता है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता है मैनिपुलेशन कर पाना। मैनिपुलेशन मीन्स कि चेंजेस कर पाना या फिर उसके साथ छेड़छाड़ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की बात करें सो मैनिपुलेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम मैनिपुलेशन कर पाना पॉसिबल होता है। एंड इट मे शो इन्फ्लेट इनकम बाय ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और यहाँ पर आप शो कर सकते हैं इन्फ्लेट इनकम, जैसे कि अगर इन्वेंट्री है तो उसकी वैल्यू को ओवर वैल्यूएशन करके शो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन है किसी एसेट्स पे तो आप उसको रिड्यूस करके भी शो कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन कर पाना पॉसिबल होता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उसकी एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लास्ट में ऐड करना पड़ता है, इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट पोजीशन शो करता है, एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैश शो करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे किसके बीच में, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट में। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर मैं कर पाई होंगी। और अगर अच्छे से कर पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। किसी भी टॉपिक पर या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।